प्रणाम। 8 कर्मों का क्षय करने वाली ऐसी परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा विधि। प्रथम पूजा जल पूजा। पंचामृत, शुद्ध दूध, दही, घी, मिश्री और जल का मिश्रण, अत्तर आदि दूसरे भी शुद्ध सुगंधी द्रव्य उसमें मिलाए जा सकते हैं। जल पूजा का रहस्य। जल से पक्षाल प्रभु जी का होता है और कर्म अपने आत्मा पर से दूर होते हैं। नमोरथ फक्त पुरुषों को ही हरेक पूजा के पहले बोलना चाहिए। कलश 2 हाथों में लेकर बोलने का दोहा। जल पूजा जुगते करो, मैल अनादि विनाश। जल पूजा फल मुझ हो जो, मांगो एम प्रभु पास। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम यजामहे स्वाहा। दूध का अमृत पंचामृत का पक्षाल करते समय बोलने का दोहा। मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। जन्म काल जिनवर जी को जानी, पंचरूप करियावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। रत्न प्रमुख अड जाति न कळशा, औषधि चूर्ण मिलावे। क्षीर समुद्र तीर्थोदक आणी, स्नात्र करी गुण गावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। एणी परे जिन प्रतिमा को नवण करी, बोधि बीज नुवावे। अनुक्रमे गुण रत्नाकर फरसी, जिन उत्तम पद पावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। जल पानी का प्रक्षाल करते समय बोलने का दोहा। ज्ञान कलश भरी आत्मा, समता रस भरपूर। श्री जिनने नवरावता, कर्म थाए चकचूर। दूसरी पूजा चंदन पूजा। चंदन पूजा का रहस्य। इस पूजा के द्वारा अपना आत्मा चंदन जैसा शांत और शीतल होता है। शीतल गुण जे हमारह्यो, शीतल प्रभु मुख रंग। आत्म शीतल करवा भणी, पूजो अरिहा अंग। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय चंदनम यजामहे स्वाहा। चंदन से विलेपन पूजा करनी चाहिए और फिर केसर से नवंगा की पूजा करनी चाहिए। नाखून केसर में न डूबे और नाखून का प्रभु जी को स्पर्श न हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। अभी प्रभु जी के 9 अंगों पर पूजा करने के दोहे और उसका अर्थ। अंगूठे पूजा करते समय। जल भरी संपुट पत्रमा, युगलिक नर पूजंत। ऋषभ चरण अंगूठड़े, दायक भव जल अंत। अंगूठे पर पूजा करते समय भावना करें कि हे प्रभु, युगलिकों ने आप श्री के चरण के अंगूठे का अभिषेक कर विनय प्रदर्शित कर आत्मकल्याण किया
उसी प्रकार संसार सागर से तारने वाले आपके चरण के अंगूठे की पूजा करने से मुझ में भी विनय, विनम्रता और पवित्रता का प्रवाह वहो। ढीचणे जानू बड़े काउ सगरह्या विचर्या देश विदेश खड़ा खड़ा केवल लह्यू पूजो जानू नरेश। जानू घुटना पर पूजा करते समय भावना करे कि हे प्रभु, इन घुटनों के बल पर खड़े रहकर आपने अप्रमत्त पने से साधना कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। इन घुटनों के बल पर देश विदेश विचर कर अनेक भव्य आत्माओं का कल्याण किया। आपके घुटनों की पूजा करते समय मेरा प्रमाद दूर हो और मुझे अप्रमत्तता से आराधना कर आत्मकल्याण करने की शक्ति संप्राप्त हो। कांडे पूजा करते लोकांतिक वचने करी वरस्या वरसी दान कर कांडे प्रभु पूजना पूजो भवि बहुमान। हाथ पर पूजा करते समय भावना करे कि हे प्रभु, दीक्षा लेने से पहले आपने इन हाथों से स्वेच्छापूर्वक लक्ष्मी, अलंकार, वस्त्र आदि का 1 वर्ष तक दान दिया। केवल ज्ञान के बाद इस हाथों से अनेक मुमुक्षुओं का रजोहरण दान किया। आपके हाथों की पूजा करने से मेरी कृपणता, लोभ वृत्ति का नाश हो और यथाशक्ति दान देने के भाव मुझे पैदा हो। कंधे पर पूजा करते समय मान गयु दोय अंश थी देखी वीर्यानंद भुजा बड़े भवल जल तरया पूजो खंध महंत। कंधे पर पूजा करते समय भावना करे कि हे प्रभु, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति के स्वामी हे प्रभु, भुजा बल से आपने स्वयं संसार सागर पार किया, फिर भी आपने मान, अहंकार का किंचित अंश दिखाई नहीं देता। आपने इन कंधों से अभिमान को दूर भगाया। इसी प्रकार इसी कंधों की पूजा करने से मेरे भी अहंकार का नाश हो और नम्रता गुण का मुझ में वास हो। मस्तक पर पूजा करते समय सिद्धशीला गुण उजड़ी लोकांते भगवंत वसिया तिने कारण भवी शिरशिखा पूजंत। मस्तक पर पूजा करते समय भावना करे कि हे प्रभु, आत्म साधना और परहित में सदा लयलीन ऐसे आपने लोकाग्र में सिद्धशिला पर सदा के लिए वास किया। आपके शरीर के सबसे ऊपर रही हुई मस्तक शिखा को पूजने से मुझ में ऐसा बल प्राप्त हो कि मैं भी प्रति क्षण आत्म साधना और परहित के चिंतन में लीन रहकर शीघ्र ही लोक के अंत में निवास कर आप जैसा ही हो सकूं। ललाट पर पूजा करते समय तीर्थंकर पद पुण्य थी त्रिभुवन जल सेवंत त्रिभुवन तिलक समा प्रभु भाल तिलक जयवंत। ललाट पर पूजा करते समय भावना करे कि हे प्रभु, तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य के प्रभाव से तीनों लोक में आप पूजनीय है। आप 3 लोक की लक्ष्मी के तिलक समान है। आपके ललाट की पूजा के प्रभाव से मुझे ऐसा बल मिलो कि जिससे मैं ललाट के लेख अर्थात कर्मानुसार संप्राप्त सुख में राग या दुख में द्वेष न करूं। अविरत आत्म साधना करते हुए मैं आपकी तरह पुण्यानुबंधी पुण्य का स्वामी बनूं। कंठ पे पूजा करते समय 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे विवर वर्तुळ मधुर ध्वनि सुर नर सुणे तिणे गळे तिलक अमूल।
कंठ में तिलक करते हुए भावना करें कि हे प्रभु, आपने इस कंठ में से जगत उद्धारक वाणी प्रकट करके जगत पर अनुपम करुणा एवं उपकार किया है। आपके कंठ की पूजा से मैं इस वाणी की करुणा को ग्रहण करने वाला बनूं और मुझ में ऐसी शक्ति प्रकट हो कि जिससे मेरी वाणी से मेरा और सबका भला हो। हृदय पर पूजा करते समय हृदय कमल उपशम बळे बाळ्या राग निरोष हिमदहेवन खंडने हृदय तिलक संतोष। हृदय पर पूजा करते समय भावना करें कि हे प्रभु, राग द्वेष आदि दोषों को जलाकर आपने इस हृदय में उपशम भाव छलकाया है। निस्पृहता, कोमलता और करुणा भरित आपके हृदय की पूजा के प्रभाव से मेरे हृदय में भी सदा निस्पृहता, प्रेम, करुणा और मैत्री आदि भावना का प्रपात बहता रहे। मेरा हृदय भी सदा उपशम भाव से भरपूर हो। नाभि पर पूजा करते समय रत्नत्रयी गुण उजड़ी सकल सुगुण विश्राम नाभि कमलनी पूजना करता अविचल धाम। नाभि पर पूजा करते समय भावना करें कि हे प्रभु, आपने श्वासोश्वास को नाभि में स्थिर कर मन को आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लगाकर उत्कृष्ट समाधि सिद्ध कर अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र के गुणों को प्रकट किया है। आपकी निर्मल नाभि के पूजन से मुझे भी अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों को प्रकट करने का सामर्थ्य प्राप्त हो। नाभि के 8 रुचक प्रदेश की तरह मेरे भी सर्व आत्म प्रदेश शुद्ध हो। उपसंहार। उपदेशक नव तत्वना तिणे नव अंग जीणंद पूजो बहुविध राग थी कहे शुभ वीर मुनिंद। उपसंहार का अर्थ, अपने आत्मा के कल्याण के लिए नव तत्व के उपदेशक ऐसे प्रभु जी के अंगों की पूजा विधि पूर्वक राग से भाव से करे, ऐसा पूज्य उपाध्याय वीर विजय जी महाराज ने कहा है। पुष्प पूजा। पुष्प पूजा का रहस्य। इस पूजा के द्वारा अपना जीवन पुष्प की तरह सुगंधित बने और सद्गुणों से सुवासित हो। सुरभि अखंड कुसुम ग्रही पूजो गत संताप सुमजंतु भव्यज परे करिए समकित छाप। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय पुष्पाणि यजामहे स्वाहा। अभी प्रभु जी को पुष्प चढ़ाए। 5 कोड़ी ने फूलड़े पाम्या देश 18 राजा कुमार पाल को वर्त्यो जय जयकार। सुंदर सुगंध वाले और अखंड पुष्प चढ़ाने चाहिए। नीचे गिरे हुए और वासी पुष्प चढ़ाए नहीं जा सकते। धूप पूजा। धूप पूजा का रहस्य। इस पूजा के द्वारा धूप की घटा ज्यों ऊपर जाती है त्यों हमारा आत्मा भी उच्च गति की प्राप्ति करे। ध्यान घटा प्रगटाविए वामनयन जिन धूप मिच्छित दुर्गंध दूर टळे प्रगटे आत्मस्वरूप। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय धूपम यजामहे स्वाहा। अमे धूपनी पूजा करिए रे ओ मन मान्या मोहन जी प्रभु अमे धूप घटा अनुसरिए रे ओ मन मान्या मोहन जी
प्रभु नहीं कोई तमारी तोले रे। ओ मन मान्या मोहन जी, प्रभु अंते छे शरण तमारू रे। ओ मन मान्या मोहन जी। प्रभु जी की बाईं और गर्भगृह के बाहर खड़े रहकर शुद्ध और सुगंधित धूप पूजा करनी चाहिए। दीपक पूजा। दीपक पूजा का रहस्य। इस पूजा के द्वारा मेरे आत्मा के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो और ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हो। उसका दोहा। द्रव्य दीपक सुवेक थी, करता दुख होय फोक। भाव प्रदीप प्रगट हुए, भासित लोकालोक। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय दीपम यजामहे स्वाहा। गर्भगृह के बाहर प्रभु जी की दाईं ओर खड़े रहकर दीपक पूजा करनी चाहिए। अभी छठी पूजा, अक्षत पूजा। अक्षत पूजा का रहस्य। 4 गति की भव भ्रमण दूर कर अजन्म होने की पूजा अर्थात अखंड अक्षत पूजा। स्वस्तिक के स्थान पर सुंदर गहुली भी आलेखित करी जा सकती है। थाली में चावल लेकर बोलने का दोहा। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही, नंदावर्त विशाल। पुरी प्रभु सन्मुख रहो, टाड़ी सकल जंजाल। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अक्षतम यजामहे स्वाहा। अक्षत पूजा में चावल की सिद्धशिला की ढेरी, उसके बाद दर्शन ज्ञान चारित्र की ढेरी और अंत में स्वस्तिक की ढेरी करनी चाहिए। आलंबन करने में पहले स्वस्तिक और अंत में सिद्धशिला करें। स्वस्तिक करते समय बोलने का दोहा। अक्षत पूजा करता थका, सफल करूँ अवतार। फल मांगू प्रभु आगळे, तार तार मुझ तार। सांसारिक फळ मांगीने, रजड्यो बहु संसार। अष्टकर्मनी वारवा, मांगू मोक्ष फळ सार। चिहु गती भ्रमण संसारमा, जन्म मरण जंजाळ। पंचम गति वीण जीवने, सुख नहीं तीहू काल। 3 ढेरी और सिद्धशिला करते समय बोलने का दोहा। दर्शन ज्ञान चारित्रना, आराधन थी सार। सिद्धशिलानी ऊपरे, हो मुझ वास श्रीकार। अभी 7वीं पूजा, नैवेद्य पूजा। नैवेद्य पूजा का रहस्य। इस पूजा के द्वारा अनंत काल की मेरी आहार संज्ञाओं का नाश हो और मुझे अनहारी पद की प्राप्ति हो। उसका दोहा। अनहारी पद में कर्या, विगई गई अनंत। दूर करी ते दीजिए, अनहारी शिव संत। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय नैवेद्यम यजामहे स्वाहा। फिर उसके बाद साथिया पर नैवेद्य चढ़ाए और ये दोहा बोले। न करी नैवेद्य पूजना, न करी न धरी गुरुनी शीख। लेशे पर भवे अशाता, घर घर मांगशे भीख। स्वस्तिक पर मिश्री, पताशा
और घर की बनाई हुई शुद्ध मिठाई चढ़ाए। बाजार की मिठाई, पीपर, चॉकलेट या अभक्ष्य चीज न रखे। फल पूजा। फल पूजा का रहस्य। इस पूजा के द्वारा मुझे शाश्वत श्रेष्ठ मोक्ष फल की प्राप्ति हो। उसका दोहा। इंद्रादिक पूजा भणी, फळ लावे धरी राग, पुरुषोत्तम पूजी करी, मांगे शिव फळ त्याग। ओम ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय फलम यजामहे स्वाहा। श्रीफल, बादाम, सोपारी और पके हुए उत्तम फल सिद्धशिला पर रखे। अभी चामर पूजा का दोहा। बे बाजू चामर ढाळे, एक आगळ वज्र उलाळे, जय मेरु धरी उत्संगे, इंद्र 64 मडिया रंगे। प्रभु पासनु मुखडू जोवा, भवो भवना पातिख खोवा, महाराजिनजीनु मुखडू जोवा, भवो भवना पातिक खोवा। इसके बाद दर्पण पूजा का दोहा। प्रभु दर्शन करवा भणी, दर्पण पूजा विशाल, आत्मदर्पण थी जुए, दर्शन होए तत्काल। पंखा पूजा का दोहा। अग्नि कोणे एक यौवनारे, रयणमय पंखो हाथ, चलत शिबिका गावती रे, सर्व सहेली साथ, नमो नित्यनाथ जी रे। अष्टप्रकारी पूजा करते समय कुछ भी आशात्न अविधि हुओ होय ते सभी हूँ मन, वचन और काया से मिच्छामि दुक्कडम। कोई भी भूल चूक हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम।